हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्पलीफाई स्टडी। तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ और एम्पीयर्स लॉ को डील करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोट्स को एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट है बायो-सावर्ट्स लॉ, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट जीन बैप्टिस्टे बायोट एंड फेलिक्स सेवर्ट के द्वारा 1820 ईस्वी में दिया गया था। और ये इन बायो-सावर्ट्स लॉ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो साइंटिस्ट के नाम थे उनके नाम बायोट और सेवर्ट से लेके बायो-सावर्ट्स लॉ नाम रखा गया, ठीक है। जो कि बताया गया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर हाई करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना इंटेंसिटी का फील्ड हमारा बनेगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा IDL sin phi बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं ना, तो यहाँ पे एक के आता है, जो कि एक मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसका वैल्यू म्यू अपॉन 4 पाई आता है, और म्यू यहाँ पे हमारा परमिएबिलिटी होता है, जिसका वैल्यू म्यू नोट म्यू आर आता है, ठीक है। और म्यू नोट तो वही है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर हो जाता है। और यहाँ से अगर हम इसको के का वैल्यू पुट करते हैं ना, तो यहाँ से हमारा डी का साइड चेंज करने पे इधर आके इंटीग्रेशन बनता है, और इंटीग्रेशन के साथ के का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं म्यू नोट म्यू आर अपॉन 4 पाई, तो बाकी वही IDL sin phi अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है। साथ ही ये स्केलर है, और वेक्टर में हमारा कुछ ऐसा बनता है कि ये चीज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नोट म्यू आर अपॉन 4 पाई IDA क्रॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको अपने लैंग्वेज में एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जीन बैप्टिस्टे बायोट और फेलिक्स सेवर्ट 1820 में बायो-सावर्ट्स लॉ देते हैं। वो उन्होंने क्या किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसमें से हाई करंट को फ्लो कराया, ठीक। साथ ही उन्होंने एक कंडक्टर का स्मॉल लेंथ, जिसको DL नाम दिया, उसको कंसिडर किया, और किसी फाई एंगल पे एक से दूरी पे जाके एक मैग्नेटिक फ्लक्स में ये एक पॉइंट कंसिडर किया, और ये यहाँ पे क्रॉस लिया। क्योंकि अगर राइट हैंड थंब रूल से हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स इस करंट के अकॉर्डिंग इन्वर्ट जाएगा, इस वजह से यहाँ पे क्रॉस लिया। स्मॉल लेंथ के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेंसिटी को हम लोग कंसिडर करें, ठीक। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे स्मॉल इंटेंसिटी होगा वो सबसे फर्स्ट तो हमारा करंट के प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट कि जो डिस्टेंस हम लोग जितना डिस्टेंस पे हम लोग लेंगे ना, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना भी हम लोग यहाँ पे लेंथ लेंगे ना, उसी के प्रोपोर्शनल हमारा इंटेंसिटी होगा। और यहाँ पे इंटेंसिटी साइन फाई, मतलब कि जो भी एंगल लेंगे ना उसके प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे साइन क्यों लिए, तो इसलिए क्योंकि इस पॉइंट को अगर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग इस कंडक्टर पे ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर के साइड में ही तो कोई भी फ्लक्स बनेगा नहीं, तो जीरो हो जाएगा। साथ ही अगर नीचे हम लोग ले लेते हैं तो ये पोजीशन वेक्टर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग सेम ही हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। सेमी कंडक्टर पे होगा तो जीरो फ्लक्स ही होगा। और अगर हम लोग इसके परपेंडिकुलर लेते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स बनता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से देखें तो 0 डिग्री पे जीरो फॉर्म करने वाला, साथ ही 180 डिग्री पे जीरो फॉर्म करने वाला, और 90 डिग्री पे मैक्सिमम फॉर्म करने वाला हमारे पास एक ही होता है, वो है साइन, ठीक है। इसलिए साइन फाई के प्रोपोर्शनल है, ठीक। नेक्स्ट अगर इन सब को कंबाइन करते हैं ना, तो हमारा बन जाता है DH इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin phi अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगर प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से हटाते हैं तो आता है हमारा K, जिसको हम लोग ने क्या बोला, मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। यहाँ पे K का जो वैल्यू होता है म्यू अपॉन 4 पाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पियर लॉ। तो सबसे पहले हम एम्पियर लॉ को अपने नोट से एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो एम्पियर लॉ, जो कि एक फ्रेंच फिजिस्ट एंड्रियो मैरी एम्पियर के द्वारा दिया गया था, कब, तो 1826 में, जिसमें उन्होंने बताया कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू द टोटल करंट इनक्लोज बाय द पाथ। मतलब कि अगर कोई एक एम्पियर लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसका समेशन उसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको एक बार अपने लैंग्वेज में देखते हैं, ठीक है। इसको एक क्या देखें कि 1826 में एंड्रियो मैरी एम्पियर के द्वारा ये लॉ दिया गया, ठीक है। और इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक देखते हैं कि एम्पियर लॉ को सबसे फर्स्ट लेटर ए हम लोग कंसीडर किया, ठीक है,
इसके ऊपर से अगर हम लोग एक कट लगाते हैं तो कैसा बन जाएगा एच, और एच को अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये आई फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो एच और आई नीचे लिख देते हैं। उसके साथ बस क्या करना है कि एक क्लोज इंटीग्रल कर दो और इसके साथ इनक्लोज कर दो बस, और यहाँ पे डी एल लगा दो, मतलब किसी लेंथ के लिए होगा तो डी एल तो यहाँ पे होगा ही, ठीक है। तो यही हमारा एम्पियर लॉ फॉर्म हो गया। अगर यहाँ पे देखें कि बी इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट, तो साथ ही नीचे एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा क्या बी डॉट डी एल, किसी लेंथ के लिए है ना, तो यहाँ से म्यू नॉट हमारा म्यू नॉट क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो म्यू नॉट आई इनक्लोज बन गया। यही है एम्पियर्स लॉ। और देखा जाए ना तो जो एम्पियर्स लॉ है ना वो मतलब बायो-सवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन के तौर पर यूज होता है, ठीक है। इसका ना कुछ एप्लीकेशन जैसे कि करंट कैरिंग वायर में क्या इक्वेशंस होते हैं, किसका तो इंटेंसिटी का, या सोलेनॉइड में क्या होता है, टोरॉइड में क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट से ही देख लेते हैं, ठीक है। क्या है कि एम्पियर्स लॉ का एक एप्लीकेशन की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मतलब एक कंडक्टर है जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है और एक्स डिस्टेंस पर कितना यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है उसका अगर सरकमफ्रेंस निकालें तो कितना हो जाएगा 2πx, ठीक है। नेक्स्ट अगर एम्पियर लॉ से देखें क्या बोला था कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन ई, ठीक है, मतलब समेसन आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर बी को बाहर निकालते हैं तो अंडर डी एल बच जाएगा, और डी एल क्या होगा तो सरकमफ्रेंस जो कि 2πx हो जाएगा, 2πx यहाँ से कॉन्स्टेंट के तौर पर निकल जाएगा बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2πx, यही हमारा क्या हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। और अगर इंटेंसिटी का बात करें तो आई अपॉन 2πx हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कैरिंग कंडक्टर वायर के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सोलेनॉइड का देख लेते हैं कि सोलेनॉइड में क्या होता है। तो एक कंडक्टर होता है जिस पे कि वायर माउंट होता है, ठीक है, बाउंड किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन, सॉरी समेसन आई लिखते हैं, ठीक है। और समेसन आई की जगह पर इसमें कितना टर्न है उसमें कितना करंट है उसको मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा समेसन आई हो जाता है, ठीक है। तो म्यू नॉट एन इंटू आई, यहाँ पे सेम, यहाँ तो कोई सर्कमफ्रेंस बन नहीं रहा है इसलिए एल ही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे कोई सर्कमफ्रेंस वगैरह फार्मूला नहीं लगाते हैं। यहाँ से अगर बी का देखें तो म्यू नॉट एन आई अपॉन एल हो जाएगा। यही हमारा क्या एम्पियर लॉ का मतलब यहाँ से डेरिवेटिव फार्मूला निकल जाता है किसके लिए तो सोलेनॉइड के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें टोरॉइड के लिए, तो टोरॉइड में क्या होता है कि एक इस टाइप का कंडक्टर होता है, ठीक है, जहाँ पे वायर बाउंड रहता है, ठीक है। और अगर एम्पियर लॉ से देखें तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई अभी देखा, ठीक है। तो बी डॉट डी एल को क्या लिख सकते हैं कि म्यू नॉट एन आई क्यों, जस्ट अभी हम लोग सोलेनॉइड में देखें कि जितना टर्न्स था उसमें करंट का मल्टीप्लाई हो गया, तो इसमें भी तो टर्न है तो इसको करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे जो डी एल है ना उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कंसिडर करें, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक सर्कुलर शेप ये फॉर्म करता है। तो यहाँ से इसके सेंटर पे भी इससे रिलेटेड कुछ फ्लक्स बन जाएगा, ठीक, तो जिसका अगर लेंथ माने तो आर हो जाएगा, रेडियस के तौर पर इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस हमारा 2πr बन जाएगा। यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं तो म्यू नॉट इन स्मॉल एन अपॉन आई, स्मॉल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा तो एन अपॉन 2πr। यही था हमारा एम्पियर्स लॉ बायो-सवर्ट। नेक्स्ट अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप हमको बताना कमेंट में, मैं उसको डील कर दूंगा, ठीक है। अब और उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।